दरक रही है चट्टानें, पर्वत पर पड़ी दरारें, धीर हिमालय पिघल पिघल अंगार उगलने वाला है, चीनी तेरी खैर नहीं है, मोदी ने ललकारा है। नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और आज जिस तरीके से पहले तो प्रधानमंत्री लेह के नीमू में पहुंचे और आज उन्होंने जिस तरीके से नीमू में सैनिकों के बीच में एक जोशीला भाषण दिया, उसमें साफ संकेत अब चीन को दे दिया गया है कि या तो वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को विराम लगा दे, नहीं तो उसके मिटने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है शी जिनपिंग को कि विस्तारवाद का अब युग समाप्त हो चुका है, ये विकासवाद का युग है और अगर कोई फिर भी विस्तारवाद की सोचेगा तो उसको मिटना पड़ेगा। और भारत की सेना ऐसा पूरी दुनिया को कई युद्धों में दिखा चुकी है, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध का मामला हो या फिर भारत के साथ दूसरे देशों के युद्ध रहे हों। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी विस्तारवादी को हम उसकी औकात बताकर रहेंगे और उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हमारे सैनिक तैयार है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता से, जिसमें उन्होंने कहा था, कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने अपना जीवन इस देश पर निछावर कर दिया है। प्रधानमंत्री का भाषण न केवल जोशीला था, मार्मिक भी था, इमोशनल भी था और उसके अलावा उन्होंने तमाम जो सैनिक वहां पर डटे हुए हैं उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आप जिस ऊंचाई पर डटे हुए हो, आपका हौसला उस ऊंचाई से बहुत ऊंचा है। आप जिस घाटियों में, जिन चट्टानों पर घूमते हो फिरते हो, आपके इरादे उनसे बहुत मजबूत हैं। आपकी जो सोच है, आपका जो निष्ठा है, वो गलवान घाटी से भी गहरी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारत में जितनी भी माताएं हैं सैनिकों की, उन माताओं का हमेशा स्मरण करता हूं। जब भी राष्ट्र रक्षा की बात आती है, मैं दो माँओं को स्मरण करता हूं, एक भारत माता और एक इन सैनिकों की माता। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जिस तरीके से अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और उसके लिए 14वीं कोर के सैनिकों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपने 15 जून को वीरता के साथ चीनियों का मुकाबला किया था और उसमें 20 जवानों ने बलिदान भी दिया था। मैं उन सभी को भारत के 130 करोड़ लोगों की तरफ से नमन करता हूं और भारत के 130 करोड़ लोग भी आपके सामने गर्व और सम्मान से अपना सर झुकाते हैं। भारत की सेना किसी से कम नहीं है। हमने अपना रक्षा बजट पिछले सालों में 3 गुना तक बढ़ा दिया है और आपको हर सुविधा दी जा रही है। आपके परिवार वालों की रक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए पूरा देश लगा हुआ है, क्योंकि आप भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। और जो भी कोई हमारा दुश्मन है या हमारी ज़मीनों को कब्जा करना चाहेगा, उसकी विस्तारवादी नीतियों का जवाब देने के लिए आप सभी पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, चाहे 14वीं कोर के हो या फिर दूसरी सेनाओं के, दूसरी रेजिमेंट्स के जवान हो, वायुसेना के जवान हो या नौसेना के जवान हो, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इन योगदान में उन सैनिकों के साथ साथ उन मजदूरों का भी शुक्रिया अदा किया जो कि बीआरओ के लिए काम करते हैं। बीआरओ के इंजीनियर्स का भी उन्होंने सम्मान किया, उनको नमन किया, जिन्होंने तमाम सड़कें बनाई हैं, जिसकी वजह से आज सेना की पहुंच एलएसी के पास हो गई है, जिससे ड्रैगन तिलमिलाया हुआ है। आपको याद होगा, भारत में तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि इतने सब कुछ हो गया, 2 महीने से चीन के साथ विवाद चल रहा है, सेना के साथ में चीन की झड़प चल रही है, सेना के 20 जवानों का बलिदान हो चुका है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री चुप है। वो शायद भूल गए थे कि जब भी कोई तूफान आता है तो उससे पहले शांति छा जाती है और शायद यही हो रहा था नरेंद्र मोदी के दिमाग में। उन्होंने दिमाग में यही सब चल रहा था और उन्होंने ठान लिया था कि इस शांति के बाद जो तूफान आएगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। आज का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो न केवल शी जिनपिंग के लिए है, बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जो ये सोचकर बैठे थे कि भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे और भारत चुप बैठा रहेगा। ये संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ संदेश है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कि अगर तुम्हारे साथ मैं झूले पर बैठकर झूला झूल सकता हूं तो उसके बाद मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर तुम्हारी विस्तारवादी नीति का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता हूं। उन्होंने जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज किया, उससे तो साफ है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से उस महासंग्राम का शंखनाद कर दिया है, जिसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो होकर रहेगा।
इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बांसुरी वाले श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन ये मत भूलना कि हमारे बांसुरी वाले श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्रधारी भी हो जाते हैं, और चक्रधारी कभी भी किसी को माफ नहीं करता है अगर उसने पाप किया है तो। निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संदेश दिया है, वैसा संदेश की जरूरत थी और जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा संदेश लेह लद्दाख के उस इलाके में जाकर देंगे जिसको फॉरवर्ड पोस्ट कहा जाता है। ऐसा संदेश उन्होंने सैनिकों के बीच में दिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां बैठा हुआ हर सैन्य अधिकारी और हर वो व्यक्ति जो वहां उपस्थित था, उसने अपने अंदर एक विशिष्ट प्रकार के रोमांच को अनुभव किया। उसका रोम रोम खड़ा हुआ होगा, क्योंकि इस तरीके से प्रधानमंत्री का संदेश पहले कभी भी सेना के लिए नहीं हुआ। एक बार उन्होंने जब पुलवामा का अटैक हुआ था, पुलवामा में जो घटना हुई थी, उसके बाद में एक संदेश दिया था, लेकिन वो गुजरात में अहमदाबाद में दिया था, सेना के बीच में नहीं दिया था। सेना के पास उसका संदेश बाद में पहुंचा था। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने सैनिकों के बीच में खड़े होकर जिस जोश के साथ उनको ये छूट दे दी है कि अब अगर कोई भारत माता के सीने पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो आप सबके पास हथियार हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि शांति की अगर आपको चाह रखनी है तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर कभी भी शांति की पहल नहीं कर सकता है, क्योंकि सामने वाला आक्रमणकारी कभी भी कमजोर की बात नहीं मानता है। आक्रमणकारी उसी की बात मानता है जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कह सके कि अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। और आज गुजरात के इस शेर ने बता दिया है कि भारत माता का हर वो सैनिक जो सीमा पर सीना तान कर खड़ा हुआ है, वो सवा शेर है, और ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर न केवल उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ सकता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो ड्रैगन को इस दुनिया के नक्शे पर कई टुकड़ों में विभाजित भी कर सकता है। जो कि स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि विस्तारवादी मिट गए या मुड़ गए। का ये कहने का बहुत बड़ा मतलब निकलता है, और इसका सीधे तौर पर अब चीन को संदेश भी पहुंच गया है कि बहुत हुई बातें, बहुत सब कुछ हो गया, हमने व्यापार की भी बात की, सब कुछ किया, कूटनीतिक बातचीत हुई, लेकिन अब भी अगर तुम नहीं माने तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे, तेरी हर चाल को नाकाम कर देंगे, और तूने जो भारत माता का एक हिस्सा कब्जाया है उससे भी तुझे खदेड़ कर रहेंगे। यही संदेश देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोची समझी रणनीति के तहत आज नीमो पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि सिंधु नदी की कसम हम खाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अगर हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, जो कि 1962 में हुआ था, उसको भी हम लेकर रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गलवान घाटी हमारी है और पूरा का पूरा लद्दाख भी हमारा है। जो घोषणा कभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में की थी कि पीओके हमारा है, पीओके को हम लेकर रहेंगे, तो आज भारत के प्रधानमंत्री के इस भाषण का एक ही सार है, और वो ये है कि चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख, यानी कि जिसको चीन अक्साई चीन का नाम देता है, वो पूरा का पूरा लद्दाख हमारा है, और अगर किसी ने उस पर कब्जा किया है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत हम उससे लेकर ही रहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट ये भी किया कि भारत की सेना को हर तरीके की जरूरत के सामान, साजो सामान और हथियार उपलब्ध कराए गए हैं, और आगे भी हम उसको आधुनिक बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों हमने सीडीएस का पद जल्दी से जल्दी गठित किया, क्योंकि पहले तीनों सेनाओं और बाकी के जो अंग हुआ करते थे सेना के, उनमें सामंजस्य बिठाने में समय बहुत चला जाता था, और सामंजस्य बैठने के बाद भी कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। इसी वजह से हमने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया, और भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को इसका पहला सीडीएस बनाया गया, और इसी वजह से आज सीडीएस उनके साथ भी थे, सेना प्रमुख भी उनके साथ थे, और साथ थे 14वीं कोर के वो तमाम सैन्य अधिकारी और सैनिक। स्पष्ट तौर पर इससे ज़्यादा बेहतर संदेश चीन को नहीं दिया जा सकता था, और न इससे ज़्यादा अच्छी स्टेज हो सकती थी। भारत के प्रधानमंत्री अगर इस बात को अपनी मन की बात में कहते तो शायद उसका असर उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आज पूरी दुनिया इस संदेश को बार बार सुनेगी। दुनिया के तमाम देश, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, या फ्रांस के मैक्रो हो, या फिर बोरिस जॉनसन हो यूके के, या स्कॉट मॉरिसन जैसे लोग हो ऑस्ट्रेलिया के, या फिर शिंजो अबे हो जापान के, उन सभी ने समझ लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, और इसके लिए वो इन सभी से पहले बातचीत कर चुके थे।
कल जिस तरीके से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की थी और व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया था कि हम आपके साथ हर दृष्टि से सामरिक तौर पर शामिल हैं, इसका स्पष्ट संकेत है कि भारत अब किसी भी हालत में चीन की किसी भी गलत हरकत का जवाब दंडात्मक रूप से देगा। और इसका संकेत किसी और ने नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, सैनिकों के बीच में दिया है, सैन्य अधिकारियों के बीच में दिया है और सेना प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को भी स्पष्ट शब्दों में उन्होंने समझा दिया है कि अगर चीन कोई भी हिमाकत करता है तो उसका आप मुंह तोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। चीन अब कितनी भी कोशिशें कर ले वो बच नहीं पाएगा। अगर वो विस्तारवाद की नीतियों पर चलेगा तो भारत हमेशा से दुनिया में शांति के अब एक पहल करता रहा है, शांति का अगुआ रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर शांति के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, शांति के लिए संघर्ष कर सकते हैं, शांति के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए दूसरों की जान ले भी सकते हैं। स्पष्ट संकेत आज का प्रधानमंत्री का है और आज भारत के उन तमाम विपक्षियों को भी जवाब मिल गया होगा जो कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री लद्दाख के मामले पर क्यों नहीं बोलते हैं। उन्होंने सही तरीके से सही समय पर और सही जगह पर जाकर लद्दाख के मामले में, गलवान घाटी के मामले में सारे जवाब दे दिए हैं। अब जिसको जो भी पूछना था वो पूछ लिया, लेकिन अब जो जवाब दिया जाएगा चीन को वो जुबान से नहीं बल्कि उसकी भाषा में दिया जाएगा। गोली का जवाब गोले से होगा, स्पष्ट तौर पर आज भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है। जय हिंद, जय भारत।